आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राज कुंद्रा केस में कुछ नए खुलासे हुए हैं तो हम बात करेंगे। ये ज़रूरी इसलिए है, ये डेफिनेटली यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, ये एक मीडिया न्यूज़ है, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि आप देखिए तो क्या हो रहा है, किस तरीके से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो बात करेंगे दोस्तों, सारी न्यूज़ जितनी भी जो भी हुआ है सब कंसोलिडेट करके मैं इसमें लेके आया हूँ। तो अभी जो भी खुलासे हुए हैं, हम बेसिकली इसमें 4-5 न्यूज़ की एक साथ बात करेंगे कि कितनी कमाई की पुलिस के हिसाब से, क्या शिल्पा शेट्टी भी हैं शामिल या पुलिस को इन्होंने पैसे दिए, सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, और सब्सक्राइब करिए, और क्या करूँ मैं, इंस्टा पे आइए, टेलीग्राम पे आइए। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि ये आरोप लग रहा है, ये एक रिपोर्ट आई है कि अरेस्ट से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए राज कुंद्रा ने 25 लाख रुपए दिए थे। 25 लाख रुपए। आपको पता ही है कि नरसों इनको अरेस्ट किया गया और एएनआई ने ये रिपोर्ट किया है कि इन्होंने 25 लाख रुपए दिए थे और एंटी करप्शन ब्यूरो को इन्होंने साइट किया है। तो पहली खबर तो ये है। तो एएनआई के हिसाब से महाराष्ट्र के एसीबी ऑफिशियल्स, एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिशियल्स ने बोला है कि इनको 4 मेल आई थी। 4 मेल। अरविंद श्रीवास्तव थे, जिनको यश ठाकुर बोला जाता है। अरविंद श्रीवास्तव, यश ठाकुर, मतलब अलग ही अलग है ये। अरविंद श्रीवास्तव से मेल आई थी, लेकिन थे ये यश ठाकुर। ये भी अक्यूज्ड हैं। और यहां बताया है कि यस 4 मेल आई थी और इसमें रिश्वत देने की बात की गई है। राज कुंद्रा का जो केस है ना, अरेस्ट से बचने के लिए रिश्वत देने की बात की थी, लेकिन ये अनक्लियर थे, दे वर वेरी वेग, क्लियरिटी नहीं थी। ठीक है। और ये मेल्स फिर मुंबई पुलिस को फॉरवर्ड किए गए 30 अप्रैल 2021। क्योंकि देखिए, अब आप बोलेंगे सर ये तो मामला अभी का है, ये गिरफ्तार अभी किए हैं, लेकिन बेटा आप ये समझो कि गिरफ्तारी हुई थी फरवरी में। मुंबई पुलिस ने तब 14 लोगों को गिरफ्तार किया था ना, जब 5 लोगों को गिरफ्तार किया था जब रैकेट बस्ट किया था मुंबई में। और उसके बाद गिरफ्तारी की तलवार तो मंडरा ही नहीं थी राज कुंद्रा पे। भाई पता तो है ही ना, मुश्किल तो हो ही जाएगी। तो हुआ क्या कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया था कि गिरफ्तारी से पहले ही बेल मिल जाए। अब इसी दौरान 30 अप्रैल को एसीबी बताते हैं, एसीबी ऑफिशियल्स की ये मेल भेजी गई, 4 मेल आई और उसमें रिश्वत की बात थी, लेकिन ये अनक्लियर था एक्चुअली। आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे, बट इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एसएससी जीडी बैच लॉन्च हो चुका है। सिर्फ 750 में हमने निकाला है, सिर्फ और सिर्फ 750 में। और ये क्योंकि कल बच्चों की बहुत मेल आई थी, शुरू के 100 बच्चों के लिए ऑफर था, लेकिन आज हमने रात 12 बजे तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो 750 में एसएससी जीडी की क्लासेस 2 अगस्त से होंगी, 45 दिनों तक क्लास चलेंगी। आपको शानदार कंटेंट मिलेगा, सारी क्लासेस लाइव होंगी। और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमारी नई ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप का लिंक दिया, उसको क्लिक करिए और कोर्सेज को अवेल करिए। तो बैंक अकाउंट जो है अरविंद श्रीवास्तव के, उन सबके फ्रोज हो चुके हैं। जो भी बैंक में पैसा था सब एकदम फ्रोज कर दिए गए हैं। मतलब वही, कोई यहाँ ना पैसा निकाल सकता है ना कुछ कर सकता है। 6.5 करोड़ है इनके फैमिली मेंबर्स के पास, कलेक्टिवली 6.5 करोड़ रुपए, अच्छा खासा अमाउंट है। और वही है कि जब रोवा खान को क्वेश्चन कर रहे थे कि 4 फरवरी को 5 लोगों को अरेस्ट किया, अब जब रेड मारी 5 लोगों को अरेस्ट किया, तो यह बताया था कि उसमें 2 औरतें भी हैं जो पॉर्न फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। मड आइलैंड में एक बंगला था मुंबई में, वहां पे शूटिंग की जाती थी। और उसके बाद अरेस्ट में उनसे सवाल पूछे गए, तो ऐसे यही बताया कि ये जबरदस्ती होता था और यहाँ पे झांसा दिला के कि आप जो हैं वो उनको वेब सीरीज में काम देंगे, तो ये सब। अब इसमें बहुत कुछ हो रहा है। शर्लिन चोपड़ा ने कल एक वीडियो रिलीज कर दिया और मीम्स की तो बाढ़ आ गई है। ऊपर से शिल्पा शेट्टी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला था जस्ट अरेस्ट होने से पहले, है ना, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और इसी तरीके का पोस्ट था, मैं भी आपको बताऊंगा कि योगा करने से, योगा जब चीजें एकदम इधर उधर होने लगे, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस यही था कि जब, मतलब एग्जैक्ट तो भूल गया हूं मैं, कि जब चीजें इधर उधर बिखरने लगे तो योगा करिए। तो अब ये भी जस्ट बिफोर द अरेस्ट
ये भी थोड़ा सा कि ऐसा तो नहीं कि भैया बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि शिल्पा शेट्टी योगा के लिए भी बहुत ज्यादा जानी जाती है, आजकल काफी ज्यादा योगा सिखा भी रही है वो। तो राज कुंद्रा और इनके आईटी हेड रैन थॉर्प को 19 जुलाई को अरेस्ट किया था और ये फ्राइडे तक पुलिस कस्टडी में है। ठीक है, अब दोस्तों राज कुंद्रा पे पुलिस ये भी आरोप लगा रही है कि ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, है ना, कोऑपरेशन इनका बहुत ज्यादा नहीं है, ये हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसके जवाब ये नहीं दे रहे हैं। ये जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलिंद भराम्बे ने बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल की थी। साथ ही साथ कुछ और भी चीज बताई गई है इसमें, है कि ये जो पॉर्न रैकेट है 1.5 साल में इन्होंने 100 से ज्यादा मूवीज बनाई है, ऐसा इन पे आरोप है, और 1.5 करोड़ रुपए कमाए हैं इन्होंने, 1.5 करोड़ रुपए, बहुत करोड़ों की कमाई की। तो राज कुंद्रा के जो अंधेरी वेस्ट स्थित इनकी जो कंपनी है वियान, यहां पे छापा मारा था और बहुत कुछ मिला था यहाँ पे। ठीक है, डेटा मिला, और हालांकि आपको बता दूं कि डेटा तो मिला लेकिन बहुत सारा डेटा पुलिस के हिसाब से ऑलरेडी डिलीट किया जा चुका था, यानी कि शक था कि शायद पुलिस हमको अरेस्ट कर लेगी। तो पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक जो अश्लील फिल्मों का कारोबार था, अगस्त 2019 से थे राज कुंद्रा इसमें, और अभी तक 100 से ज्यादा मूवीज जो ये बना चुके थे और उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा पैसे की इन्होंने कमाई की थी। इनका जो सब्सक्राइबर बेस था, अगर ऐप डाउनलोड्स की बात करें तो ये लगभग 20 लाख इनके सब्सक्राइबर थे, यानी कि 2 मिलियन लोगों ने इनके ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। और इसीलिए अब जब भाई इतने सब्सक्राइबर, लॉकडाउन में ये बिजनेस और ऊपर गया, तो जब इतने ज्यादा सब्सक्राइबर थे इनको खूब पैसा इन्होंने कमाया। साथ ही साथ ये मतलब ये क्राइम ब्रांच का कहना है कि भाई देखो ऐसा है ना कि यहां पे इन्होंने ऐप बनाया, वेबसाइट को नहीं, इन्होंने ऐप को चुना क्योंकि ऐप को इस्तेमाल करना आसान होता है, इसीलिए ऐप इज द बेस्ट। और कुछ मॉडल और एक्ट्रेस भी इनके साथ थी, और वही है कि पुलिस ने यह भी बताया कि जांच में जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिर इनकी ऑफिस में भी अभी सर्वर मिला है और ये बताया जा रहा है कि शायद यहीं से ही मूवीज अपलोड होती थी, अब उस पर भी जांच जारी है। और उसके बाद इनके जो ऐप है हॉटशॉट, है ना, हॉटशॉट, और ये इनका ऐप था, ऐसा आरोप लग रहा है। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट था ना, वो ये था कि मैंने अभी वो स्टेटमेंट खोल लिया है, तो वो ये था कि वी मे नॉट ऑलवेज हैव द पावर, सॉरी, जो सोशल मीडिया पोस्ट किया था शिल्पा शेट्टी ने, कि वी मे नॉट ऑलवेज हैव द पावर टू चेंज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। हमारे पास हो सकता है इतनी ताकत नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, थ्रू योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो ये अब उसके बाद बड़ा सवाल ये भी है कि क्या शिल्पा शेट्टी भी इसमें शामिल थी? शिल्पा शेट्टी भी इसमें शामिल थी जो 19 जुलाई को पूरा का पूरा अरेस्ट हुआ है। देखिए, ऑफिशियल्स ने पहले तो ये बोला था, मतलब पहले ये शक था कि हो सकता है ये शामिल हो, लेकिन अब ये बोला है कि शिल्पा शेट्टी का कोई एविडेंस नहीं है, यानी कि शिल्पा शेट्टी इसमें शामिल नहीं है। फिलहाल हमको कोई एविडेंस नहीं मिला है कि शिल्पा शेट्टी भी इसमें शामिल है। अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम यही बोलेंगे कि जो विक्टिम्स हैं, ठीक है, जो विक्टिम्स हैं वो सामने आए और बताएं, क्राइम ब्रांच मुंबई को कांटेक्ट करें और बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या था। शिल्पा शेट्टी की बात करें तो शिल्पा योग प्राइवेट लिमिटेड, मैंने बताया ना कि योग के में अभी काफी शिल्पा शेट्टी आगे चली गई हैं, तो शिल्पा शेट्टी शिल्पा योग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर इनके पति ही है, ठीक है। और राज कुंद्रा वैसे बहुत सारी कंपनीज के डायरेक्टर है, इसमें शिल्पा योग प्राइवेट लिमिटेड तो है ही है, उसके बाद सिनेमेशन वर्क्स हो गया, बेस्टियन हॉस्पिटैलिटी हो गया, कुंद्रा कंस्ट्रक्शन हो गया, जीएल स्ट्रीम हो गया, एक्वा एनर्जी हो गया। बहुत अच्छा खासा पैसा है भैया, है ना। वो अभी बहुत कपिल शर्मा का वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, जब वो पूछते हैं कि आप इतना पैसा कमाते कहां से हो, कुछ करते नहीं, आप इतना पैसा कैसे कमाते हो, तो वही हिसाब किताब है। अब जांच तो चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी, देखिए प्रॉब्लम ये ना कि मीडिया हर चीज बहुत बढ़ा चढ़ा के भी बता देता है। यही सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ कि मेरे ख्याल में, देखिए, कोर्ट के साथ साथ निर्देश हैं कि जब तक केस की जांच नहीं हो जाए, केस की जांच हो जाए, फैसला आ जाए, अगर वो दोषी हैं तब आप ये सब चलाओ, जब तक नहीं है बिना बात के मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ठीक है, लेकिन
एक बार दिखा दिया, एक बार चला दी, अब उसके बाद बाकी मुद्दों पे फोकस करो। ये चीज बोलना चाहूंगा। शिल्पा शेट्टी ने क्या बोला? शिल्पा शेट्टी ने बोला है कि देखिए यहाँ पे बोला है कि मैं चैलेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट कर रही हूँ, और जब ये सब हुआ तो मैंने एक गहरी सांस ली और मुझे लगा कि यस आई एम लकी टू बी अलाइव, कम से कम मैं जिंदा हूँ। मतलब उन्होंने, आप समझ लीजिए कि ये मेटाफोर था कि हाँ कम से कम आप जिंदा तो हैं, और मैंने पिछली बार भी, जो पास्ट में भी जितने भी चैलेंजेस थे, आई सर्वाइव देम ऑल, और ये भी चैलेंजेस में सर्वाइव करूंगी। जो भी आएगा कुछ भी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा इंस्टा पे शिल्पा शेट्टी ने पोस्ट डाला है। राज कुंद्रा के हर कोई अगेंस्ट में नहीं है, बहुत लोग इनके फेवर में भी हैं। यहाँ पे गहना वशिष्ठ जो है, पूनम पांडे ने जब आरोप लगाया तो गहना वशिष्ठ ने कहा कि पूनम पांडे तो ऑलरेडी पहले से ही गंदे वीडियो बनाती थी, और उनका तो 2011 से ही पूरा का पूरा ये सब चल रहा है। शर्लिन चोपड़ा भी इस तरीके के वीडियोस जो हैं वो भी उनका फेमस ही है। लेकिन गहना वशिष्ठ के ऊपर ये भी आरोप लगा है कि ये भी इनकी 3 मूवीज में काम कर चुके, तो वो तो इनका सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। अब फिलहाल ये जांच चल रही है, कस्टडी में है, लेकिन बड़े चौंकाने वाले एक के बाद एक खुलासे जो है वो हो रहे हैं। फिलहाल शिल्पा शेट्टी के लिए कोई भी अभी एविडेंस नहीं मिला है कि वो शामिल है, और अब जो भी आएगा मैं बताऊंगा। फिलहाल अब हम भी इसको, ये प्रोबेबली मेरा लास्ट वीडियो था। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, सर बताइए बताइए क्या हुआ बताइए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार जितनी भी न्यूज़ है कंसोलिडेट करके बता देता हूँ। भाई नेशनल न्यूज़ है, अभी ये बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। वैसे भी पॉर्न जो है भारत में इलीगल है, स्टिल हम नंबर 1 है पॉर्न देखने में, तो देखते तो ही, और ये बहुत ही गलत है। ब्रेन को एकदम ठप कर देता है, आपके दिमाग को ख़त्म कर देता है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा आचरण करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, थोड़े स्पिरिचुअल होइए, माइंड पे कंट्रोल रखिए, ताकि, क्योंकि देखिए ये हम देख रहे हैं इसीलिए बिक रहा है, सिंपल। अगर मैं सीधा बोलना चाहूँगा सरकार को कि भैया वेबसाइट बैन कर दो, सीधा बैन कर दो। अभी भी कुछ नेटवर्क्स ऐसे हैं, जैसे कुछ पे तो बैन है लेकिन अभी भी कुछ पे चलती है धड़ल्ले से, तो उनको सीधा बैन करो। सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन आप तो आप निगरानी रखो ना, नए आईटी रूल्स जो आए हैं, साथ ही साथ और एक कानून लेके आओ, सख्त लॉ लेके आओ, ताकि इन सबसे डील किया जा सके। हमारा जो यूपीएससी का शानदार कोर्स है दोस्तों, आप उसको जरूर अवेल करें। अभी आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट। इस पे ये सीधा 12,000 रुपए का मिल रहा है, डिस्काउंटेड कोर्स है ये, बहुत ज्यादा, बहुत वैल्यू में ऑफर कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी आप जरूर ले। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।